स्टार्टिंग में हमें रात का समय दिखाया जाता है और हम एक बहुत बड़े से हवेली को देखते हैं जो काफ़ी डरावना लग रहा होता है। हवेली के एक रूम में एक औरत बंद होती है। वहाँ सर्वेंट आकर उसे कहता है कि आपको खाना खा लेना चाहिए। वो लड़की उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और वो खुद को मार डालती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में और हम एक म्यूजियम में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है ईवी, जो वहाँ सर्वर का काम करती है। वो अपने दोस्त ग्रेस से मिलती है जो भी वहाँ काम करती है और उससे बातें करती है कि उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपने घर आती है और अपना मनपसंद काम करती है, यानी कि पॉटरी का काम। फिर वो अपने मॉम का 1 साल पुराना वॉइस मेल चलाकर सुनने लगती है और ईवी को अपने मॉम की बात सुनकर हिम्मत आता है, जो कहती है कभी हार मत मानना। फिर वो एक वीडियो देखती है जो कि कंपनी का ऐड है जिनका दावा है कि वो क्लाइंट के डीएनए को यूज करके वो उनका नया परिवार ढूंढ सकती है और इसीलिए ईवी ग्रेस का दिया हुआ डीएनए किट यूज करके अपना डीएनए उस कंपनी को भेज देती है। एक रात वो अपने दोस्त ग्रेस के साथ होती है, तभी उसे ईमेल आता है। पता चलता है कि लंदन में उसका एक कजन रहता है जिसका नाम है ओलिवर अलेक्जेंडर। ईवी उससे मिलना चाहती है लेकिन ग्रेस उसे वार्न करती है क्योंकि उसे ये सही आइडिया नहीं लगता और आखिरकार वो अपने भाई ओलिवर से मिलती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और पता चलता है कि ईवी के डैड गुजर गए जब वो 14 साल की थी और कुछ ही महीने पहले उसकी माँ भी गुजर गई कैंसर के वजह से। ओलिवर ईवी को उसके फैमिली के बारे में बताता है और ओलिवर ईवी को बताता है उसके परदादी एम्मा लिन के बारे में और आगे ये बताता है कि 1925 में उसका एक अफेयर एक नौकर के साथ चल रहा था जिससे उनका एक बच्चा भी हुआ और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ईवी के दादाजी हैं। और ओलिवर उसे बताता है कि तुम्हारे बारे में मेरे घर में सब कोई जानता है और कुछ ही हफ्ते में हमारे कजन मार्टिन की शादी है। और ओलिवर उसे पूछता है क्यों ना तुम हमारे घर आओ अपने कजन की शादी में, खर्चा उसे नहीं उठाना होगा। अब ईवी को बार बार मनाने के बाद वो आखिरकार मान जाती है। ईवी लंदन पहुंचती है और ओलिवर उसे लेकर जाता है उसके परिवार यानी कि डेविल फैमिली के बड़े से मैंशन में, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। क्या सच में वो इतनी अमीर है? तभी अचानक से ईवी के वजह से सारे कांच का ग्लास गिर जाता है और वो उन सर्वेंट्स की मदद करती है ग्लास को उठाने में और उनसे अच्छे से बात भी करती है और उन्हें वो अपना नाम बताती है। तभी वहाँ नौकरों का हेड यानी कि मिस्टर फील्ड आता है जो नौकरों से काफी रूडली बात करता है, जो ईवी को अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर आता है डेविल फैमिली का लॉर्ड वॉल्टर और इतना बड़ा एस्टेट वॉल्टर का ही है। वॉल्टर के गुड लुक्स और उसके चार्मिंग पर्सनालिटी से ईवी बहुत इम्प्रेस होती है, यहाँ तक कि वो उसके पॉटरी डिज़ाइन का भी तारीफ करता है जिससे ईवी खुश हो जाती है। मिस्टर फील्ड ईवी को अंदर लेकर जाता है उसके कमरे में और ईवी हॉल में कीमती पेंटिंग्स और स्टैचू देखकर हैरान रह जाती है। क्या सच में ये सब असली है? बिल्कुल असली है। ईवी एक मेड से मिलती है जिसका नाम है मिस स्विफ्ट, जिसके साथ वो अपने आलीशान बेडरूम में आती है। इतना बड़ा बेडरूम देखकर उसका आंख खुला का खुला ही रह जाता है। मिस स्विफ्ट उसे बताती है सर्विस बेल के बारे में, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बस ये बेल बजा देना। इसके बाद ईवी कॉल करती है अपने दोस्त ग्रेस को और उसे बताती है कि यहाँ सब कुछ कितना आलीशान है। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिलेगा और वो उसे वॉल्टर के बारे में बताती है जिसे वो काफ़ी पसंद करने लगी है और जिसका नाम लिया वही दरवाजे पर आता है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और वॉल्टर भी खुश है कि ईवी अमेरिका से लंदन आई है। अब रात के अंधेरे में ईवी मैंशन के बाहर जॉगिंग कर रही होती है। तभी वो खिड़की पर एम्मा लिन को देखती है। फिर वो अपने नींद से जाग जाती है। उसे ऐसा लगता है कोई उसे पुकार रहा है। रात के 3 बजे वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो हॉल में मिस्टर फील्ड को देखती है सर्वेंट्स को डांटते हुए। फिर वहाँ मिस स्विफ्ट आती है जो ईवी को बोलती है कि आप अपने कमरे में जाइए, आपको अंधेरे में बाहर नहीं घूमना चाहिए। तभी लाइब्रेरी में से सर्विस बेल बजता है और सर्वेंट नंबर 2 को कहा जाता है लाइब्रेरी साफ करने के लिए। मेड अंदर जाती है लेकिन वहाँ अंधेरा होता है, लाइट काम नहीं करता, इसीलिए वो कैंडल जलाती है और वो हेडफोन्स पहनकर सफाई करना शुरू करती है। लेकिन लाइब्रेरी में वो अकेली नहीं है। तभी वो कुछ आवाज़ सुनती है और एक क्रिएचर उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। सुबह ईवी अपने फैमिली मेंबर से मिलती है और वो पहले अपने अंकल जूलियन से मिलती है। फिर उनके फैमिली का हेड एल्फ्रेड अपनी खुशी जाहिर करता है कि ईवी अमेरिका से उनसे मिलने के लिए यहाँ लंदन आई है और ईवी भी कहती है कि वो सोची नहीं थी कि उसकी फैमिली इतनी बड़ी है। ऐसा लगता है वो सपना देख रही है।
मिस्टर फील्ड 2 सर्वेंट को लेकर जाता है बेसमेंट में और उसे कहता है नीचे जाकर वाइन लाने के लिए। फिर वो बेसमेंट का दरवाज़ा लगा देता है। दोनों नीचे वाइन ढूंढने लगती है पर वो क्रिएचर वहाँ पर भी आ जाता है और वो दोनों सर्वेंट्स को मार डालता है। रात में पहनने के लिए वॉल्टर ईवी को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। इस बारे में वो अपने दोस्त ग्रेस को बताती है। रात के पार्टी में ईवी वॉल्टर का दिया हुआ ड्रेस पहनकर जाती है और उस पार्टी में वो लूसी और विक्टोरिया नाम की 2 लड़की से मिलती हैं, जिनका परिवार सालों से डेविल परिवार के लिए काम करता है। विक्टोरिया एक नॉर्मल लड़की के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो वहीं लूसी काफ़ी अच्छी लगती है और वो ईवी के साथ घुलती मिलती है और कहती है कि वो हमेशा से न्यूयॉर्क जाना चाहती थी। इसके बाद पार्टी में वॉल्टर आता है जो सीधा ईवी के पास जाता है और वो उसके साथ डांस करता है। ये देखकर विक्टोरिया को बहुत जलन होता है। वॉल्टर ईवी को लेकर पार्टी से बाहर जाता है। दोनों गार्डन में टहल रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। वॉल्टर ईवी को लेकर अपने बेडरूम में जाता है जहां वो उससे उसके हॉबी पॉटरी के बारे में पूछता है और ईवी बताती है कि उसकी माँ पॉटरी करती थी और अब जब उसकी माँ चल बसी है तो यही काम उसे उसके माँ के नज़दीक रखता है। ईवी वॉल्टर से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है और वॉल्टर कहता है कि उसके पेरेंट्स सालों पहले गुजर गए। इसके बाद दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं और तभी फायरवर्क्स होने लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद वॉल्टर विक्टोरिया से मिलता है और उसे कहता है कि ईवी के साथ अच्छे से पेश आओ। ईवी अपने कमरे में कुछ देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो बिस्तर के नीचे छिप जाती है। तभी वहाँ वॉल्टर आ जाता है और वो लाइट जलाता है पर वहाँ कुछ नहीं होता। ईवी बहुत डरी हुई होती है और वॉल्टर उसे संभालता है। अब रात में ईवी अकेले नहीं रहना चाहती, इसलिए वॉल्टर उसके साथ होता है। दोनों बातें करते हैं और वॉल्टर ईवी से पूछता है कि तुम लाइफ से चाहती क्या हो। वो कहती है कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती है और वो लाइफ को पूरी तरह जीना चाहती है बिना किसी डर के। वॉल्टर अपने बारे में बताता है कि उसका तो पहले से ही एक अच्छा लाइफ है, उसके पास पैसे हैं और वो बस चाहता है कि उसके लाइफ में कोई ऐसा हो जिसके साथ वो ये सब शेयर कर सके, क्योंकि वो अपने लाइफ में काफ़ी अकेला फील करता है। जैसे ही सुबह होता है ईवी के रूम में लूसी और विक्टोरिया घुस जाते हैं और वो ईवी को बोलते हैं स्पा के लिए चलने। स्पा पहुंचकर लूसी ईवी से पूछती है कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। वो बताती है फिलहाल कोई नहीं, वो अकेले रहती है। लूसी उसे कहती है कि यहाँ मेरे भाई तो बहुत हैं, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है और तुम्हें यहाँ देखकर मुझे अच्छा लगता है। ईवी भी कहती है कि मुझे भी हमेशा एक बहन चाहिए थी। विक्टोरिया उसे वॉल्टर के बारे में पूछती है कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है और विक्टोरिया उसे पूछती है क्या तुम वॉल्टर के पास्ट के बारे में जानती हो। ईवी कहती है कि वो किसी का भी पास्ट जानकर करेगी क्या। विक्टोरिया इस पर हंसती है और वो कहती है कि बकवास बंद करो, तुम सही में जानना नहीं चाहती कि घर में इतने सारे बंद दरवाजों के पीछे होता क्या है। और मैनिक्योर करवाते वक्त ईवी का उंगली कट जाता है, उंगली से खून निकलने लगता है और विक्टोरिया उसका खून चाट लेती है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है, वहां से चली जाती है। इसके बाद वो चुपके से लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। उसे वहाँ एक डॉक्यूमेंट मिलता है और यही पेपर वो वॉल्टर को दिखाती है और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, वो बस देखना चाहता था कि उसकी दूर वाली कज़न जो अमेरिका में रहती है वो असली में कैसी है, कहीं वो इतना सारा पैसा देकर हमें धोखा देकर ना भाग जाए। वो ईवी को पसंद करता है और इसीलिए वो जानना चाहता है कि ईवी कैसी है और इन सब के लिए वो ईवी से माफ़ी मांगता है। ईवी उसे कहती है कि अब से मुझसे कोई बात मत छुपाना। जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और वॉल्टर उसे पूछता है शादी के लिए और ईवी मजाक में ही हाँ कह देती है। फैमिली डिनर में ईवी वॉल्टर का दिया हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहन कर आती है और वो वॉल्टर से पूछती है कि दूल्हा दुल्हन किधर हैं। जिसके बाद वॉल्टर खड़ा होकर सबके सामने अनाउंस कर देता है कि वो एवेलिन यानी कि ईवी से शादी करने वाला है। ये सुनकर ईवी घबरा जाती है और वो वॉल्टर को रुकने को बोलती है, पर उसी समय वहाँ एक सर्वेंट को लाया जाता है और उसका गला काट कर उसका बलि चढ़ाया जाता है और उसके खून को सब पीते हैं और पता चलता है कि वो सारे वैम्पायर्स हैं। और ये देखकर ईवी बहुत डर जाती है और वॉल्टर अपने परिवार वालों को कहता है कि फैमिली ट्रेडिशंस के अनुसार वो अपने साथ 3 वाइफ्स को रखना चाहता है जो वैम्पायर फैमिली से बिलोंग करती हैं और उसकी फर्स्ट और सेकंड वाइफ है लूसी और विक्टोरिया और तीसरी होने वाली है ईवी जो एमा लेन की वंशज है जो भी कभी वॉल्टर की वाइफ हुआ करती थी। अब जाकर ईवी को सब कुछ समझ आने लगता है और वहां से वो जाने का सोचती है, लेकिन वॉल्टर अब उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा।
ईवी को वहां से ले जाया जाता है उसे तैयार करने के लिए शादी के लिए। वहां विक्टोरिया और लूसी आती हैं और वो दोनों उसे कहते हैं कि एमलिन की तरह तुम हमें धोखा मत देना। और विक्टोरिया ईवी को समझाती है कि यहाँ वैम्पायर के 4 परिवार मिलकर रहते हैं, जिस वजह से हम इतने पावरफुल हैं। और लूसी उसे कहती है कि तुम्हारे जगह पर पहले कभी हम दोनों हुआ करते थे। विक्टोरिया 5 साल पहले इस फैमिली में आई और मुझे भी यहाँ पर रहे हुए 100 साल हो चुके हैं। और वो दोनों ईवी को समझाती है कि तुम्हें बस वॉल्टर का खून पीना होगा, जिसके बाद तुम में शक्ति आ जाएंगी। विक्टोरिया उसे उसका कॉफिन दिखाती है। ईवी रोते हुए कहती है कि मुझे बंद मत करना, लेकिन लूसी कहती है कि घबराओ मत, हम तो सुबह भी बाहर निकल सकते हैं। पता नहीं लोगों को हमारे बारे में इतनी गलतफहमी क्यों है कि हम सब धूप में घूम नहीं सकते। विक्टोरिया ईवी को उस कॉफिन में बंद कर देती है। फिर जैसे ही सुबह होता है, मिस स्विफ्ट ईवी को कॉफिन से बाहर निकाल लेती है। ईवी उनसे पूछती है कि आप मेरी मदद क्यों कर रही हो। वो बताती है कि एमलिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उसकी भी शादी उस राक्षस वॉल्टर से कर दी गई। मिस स्विफ्ट अपनी दोस्त को तो बचा नहीं पाई, वो ईवी को बचाना चाहती है और उसे वो सलाह देती है कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई वैम्पायर मिल जाए तो उसे जला डालना या फिर उसका सिर काट डालना, और जब तक तुम इंग्लैंड से निकल ना जाओ रुकना मत। ईवी भागते हुए जंगल के पुराने घर में जाकर छुप जाती है और वहां वो देखती है सारे मेड्स का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और वो छुप जाती है। तभी वहां मिस्टर फील्ड आ जाता है और वो मिस स्विफ्ट का डेड बॉडी वहां फेंक देता है। ये देखकर ईवी वहां से भागती है और वो मिस्टर फील्ड को अंदर ही बंद कर देती है। अब रात हो जाता है और वो सामने के शहर तक जाने में कामयाब होती है। एक बूढ़ी औरत उसे मिलती है और वो उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। ये सुनकर कि वो डेविल परिवार के घर से भाग आई, वो किसी को फोन करती है और ईवी का ध्यान जाता है एक फोटो पर जहाँ वो उस बूढ़ी औरत को देखती है उन्हीं वैम्पायर्स के साथ। बूढ़ी औरत उसे एक चाय पीने को बोलती है और ईवी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत ईवी को मारकर बेहोश कर देती है। ईवी को जब होश आता है तो वॉल्टर उसके सामने होता है। वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे खून से तुम्हें शक्तियां मिल जाएंगी और तुम फिर कभी बीमार नहीं पड़ोगी, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। पर वो उसके मुंह पर थूकती है और वहां पर एक सर्वेंट तरफ पड़ी होती है और वॉल्टर उसका खून पीने लग जाता है। ये देखकर ईवी बेहोश हो जाती है। अब फाइनली ईवी को वेडिंग के लिए लाया जाता है। वो बहुत डरी हुई होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। वहाँ हम एक सर्वेंट को देखते हैं जिसका भी बलि चढ़ाया जाएगा। और शादी के वाउज लेने के समय ईवी याद करती है अपने माँ के बातों को, जो कहा करती थी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। इसके बाद वो वॉल्टर का खून पीती है नियम के अनुसार, और जैसे ही उसके नसों में वॉल्टर का खून दौड़ने लगता है वो वैम्पायर में बदल जाती है। वैम्पायर की शक्तियाँ पाकर वो उस जगह में आग लगा देती है और वो एक नुकीला सा चीज वॉल्टर के दिल पर दे मारती है। ईवी का ये रूप देखकर ओलिवर वहां से भाग जाता है। ईवी उस सर्वेंट को छुड़ाती है और वहां से भागते हैं और विक्टोरिया के सामने उसका वैम्पायर हस्बैंड मर रहा होता है और वो बूढ़ा होने लगता है, जिससे हमें उसका असली उम्र का पता चलता है। विक्टोरिया ईवी पर हमला करती है और उसे लड़ती है और ईवी को बचाने के लिए वहां लूसी आती है, जो विक्टोरिया पर हमला करती है और कहती है कि अब वो विक्टोरिया के कंट्रोल में नहीं रहेगी। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो एक स्टैचू के भाले में घुस जाते हैं और भाला उनके आर पार हो जाता है, जिससे दोनों ही मर जाते हैं और डस्ट में बदल जाते हैं। इसके बाद मिस्टर फील्ड आता है एक भाला लेकर और वो ईवी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईवी के पास वैम्पायर्स की ताकत है और वो आराम से मिस्टर फील्ड को मार डालती है। आग पूरे महल में फैल जाता है। ईवी भागती है, लेकिन उसे वॉल्टर पकड़ लेता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था, लेकिन तुम तो उसके काबिल ही नहीं हो। ईवी कहती है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये ताकत कभी नहीं अपनाऊंगी। फिर एक धार सा रस्सी लेकर वो उसका हाथ काट देती है और वो वॉल्टर को आग में फेंकने में कामयाब होती है, जिसमें वो जल कर मर जाता है। वॉल्टर के मरते ही ईवी के अंदर से वैम्पायर के पावर्स गायब हो जाते हैं और पूरा हवेली जल जाता है, पर ईवी बच जाती है। इसके बाद कहानी जाती है 2 हफ्ते के बाद और हम ओलिवर को देखते हैं, जो ईवी को ढूंढ रहा होता है। पर उसके घर के सामने ईवी होती है अपनी दोस्त ग्रेस के साथ और दोनों ही ओलिवर का काम तमाम कर देने का प्लान बनाते हैं। दोनों वैम्पायर हंटर्स बन चुके हैं और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई हॉरर मूवी द इन्विटेशन यही एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।